सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस डिटरमिनेशन इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्राइस डिटरमिनेशन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उससे पहले हमने वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखा था। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइम एलिमेंट्स में कैसे प्राइस डिटरमिनेशन किया जाता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग पीरियड सबसे पहले समझते हैं। लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है जितनी भी आपकी डिमांड नीड्स हैं। ओके, दैट मींस सप्लाई को इनडेफिनेटली इंक्रीज किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं और न्यू मशीनरी भी एक प्रोड्यूसर इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पीरियड को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो जो प्राइस यहाँ पे प्रिवेल करता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस कम्स टू प्रिवेल इन द लॉन्ग पीरियड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड प्राइस। ओके, सो नॉर्मल प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय सप्लाई देन डिमांड। आपको ये बहुत ध्यान से याद रखना है कि जो नॉर्मल प्राइस है दैट इज मोर डिटरमिन्ड बाय सप्लाई, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा ना कि आप सप्लाई कितनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिमांड इतना ज्यादा मेजर फैक्टर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन सप्लाई गेट सफिशिएंट पीरियड टू एडजस्ट इटसेल्फ। यही हमने बात करी कि सप्लाई गेट सफिशिएंट पीरियड टू एडजस्ट इटसेल्फ, जो भी आपकी चेंज कंडीशंस ऑफ डिमांड है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो आपको समझना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पीरियड में एक प्रोड्यूसर को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। ना तो एक प्रोड्यूसर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, ना ही वो लॉस इनकर करता है। उसको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो देखो, जो नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है ये है कि जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो सब एक प्रोड्यूसर को मिल रही हैं। ठीक है, ये सब उसको वापस मिल रही हैं, इसी को कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इससे ज्यादा वो अर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा अर्न करेगा तो दैट विल बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। उनको क्या कहेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कहेंगे। तो जब हमने शॉर्ट पीरियड में प्राइस डिटरमिनेशन देखा था, तब जो एक प्रोड्यूसर है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं भी, तो हमने देखा था कि जो सप्लाई कर्व है दैट विल बी मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। दैट मींस अगर उसको उसको यहाँ पे लॉस भी हो रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, तब भी वो कंटिन्यू रखेगा, और उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अगर होंगे तब भी वो कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि न्यू फर्म्स तो मार्केट में एंटर कर ही नहीं सकती हैं। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, न्यू फर्म्स एंटर कर सकती हैं इंडस्ट्री में, आप अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हो, तो एक जो प्रोड्यूसर है उसको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। सो दिस वाज द सिंपल इंट्रोडक्शन टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हम आगे देखेंगे प्राइस डिटरमिनेशन करने के लिए जो सप्लाई कर्व चाहिए वो कैसे मिलेगी। देखो, जो लॉन्ग पीरियड में सप्लाई कर्व है वो हमें लेटरल सबमिशन से तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व निकालनी है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या करते थे, फर्म्स की जो सप्लाई कर्व थी उनको लेटरल समेशन कर देते थे शॉर्ट पीरियड में, और हमें शॉर्ट पीरियड में इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व मिल जाती थी। ठीक है, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में दो कारण ऐसे हैं जिसके कारण हम लेटरल समेशन ऑफ फर्म्स से मार्केट की सप्लाई कर्व नहीं डिटरमाइन कर सकते। देखो, we cannot determine the industry's supply curve and bilateral summation of firms supply curve in long run as we do in short run of time। ठीक है, क्यों? अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन दो तीन रीजन है। एक तो है कि मोबिलिटी ऑफ फर्म्स, क्योंकि न्यू फर्म्स एंटर कर सकती हैं तो जो टोटल आउटपुट है दैट इज नॉट कांस्टेंट। न्यू फर्म्स एंटर कर जाती हैं, और जब प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स, और जब कुछ प्रोड्यूसर्स को लॉस हो रहा होता है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं कुछ वो बाहर भी चली जाती हैं मार्केट से। ड्यू टू दिस मोबिलिटी ऑफ फर्म्स हम कहते हैं कि लेटरल समेशन से हमें नहीं मिलेगी इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है कि कुछ इंडस्ट्रीज हो सकता है कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज हो, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज हो, या फिर कुछ डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज हो। इसके कारण क्या होता है, जब हम
फर्दर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट या तो गिरती है या बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है। इसके कारण भी हमें ये जो इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो नहीं मिलती जैसे हमें शॉर्ट पीरियड में मिल जाती है। तो ये दो रीजन थे जो आपको याद रखने हैं। तो फिर हमें सप्लाई कर्व मिलेगी कैसे? ठीक है, तो देखो, इट्स सप्लाई कर्व विल डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल और कॉस्ट्स अंडर विच प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। मतलब इंडस्ट्री इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है या फिर कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, इस पे डिपेंड करेगा सप्लाई कर्व क्या होगी। तो जब हमें डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे तब जो सप्लाई कर्व होगी दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। और जब हमें इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे तब हमारे पास जो सप्लाई कर्व होगी दैट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। और सिमिलरली जब कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री होगी तब हमारी जो सप्लाई कर्व होगी दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ऐसे हम सप्लाई कर्व को डिटरमाइन करते हैं। प्रॉपरली इसको कैसे डिटरमाइन किया जा रहा है ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जस्ट आपको एक याद रखनी है एक चीज कि जब डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होगी, सिमिलरली इन बोथ द केसेस। अब सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल प्राइस एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, अभी हमने बात करी। According to this law, when in the long run production of a commodity is increased, then the industry enjoys several economies। ये हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाले चैप्टर में समझा था कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज की जाती है इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तब सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलते हैं और इंडस्ट्री सेवरल इकोनॉमीज एंजॉय करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉल। ड्यू टू दीज इकोनॉमीज हमारी जो कॉस्ट है वो फॉल करती है, इसीलिए सप्लाई कर्व भी हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिल रही है। तो सपोज कीजिए इनिशियल डिमांड कर्व हमारे पास जो है दैट इज डी डी और सप्लाई कर्व इस डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट ई। तो जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इनिशियली डिमांड डी है तो डिमांड अब इंक्रीज होकर डी वन हो जाएगी और जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा दैट विल बी ई1। तो पहले प्राइस हमारे पास था ई, पहले हमारे पास जो प्राइस था दैट वाज ओपी और अब जो हमारे पास प्राइस है दैट हैज डिक्रीज्ड और ये अब क्या हो गया है OP1 हो गया है। ठीक है, तो इससे हमें सीखने को मिला कि जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री तब जो हमारा प्राइस है वो कम होता है जैसे जैसे ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे नॉर्मल प्राइस एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री कब देखने को मिलती है? जब हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलते हैं। अंडर दिस व्हेन इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड देन द इंडस्ट्री एंजॉयज सेवरल डिसइकोनॉमीज। As a result of this, these diseconomies, marginal cost and average cost of the industry rises। मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी और एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, इसीलिए हमें अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हमारी डिमांड कर्व थी, इनिशियल डिमांड कर्व थी डी डी। ओके, तो हमें जो प्राइस देखने को मिल रहा था दैट वाज ओपी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब डिमांड कर्व डी डी से डी वन हुई तो हमारा प्राइस जो था इस बार वो बढ़ गया। ठीक है, बढ़कर क्या हो गया OP1 हो गया। तो दैट मीन्स इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जब डिमांड बढ़ती है और जब डिमांड बढ़ती है तो हमारा प्राइस भी बढ़ जाता है। बट जब हमने डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की बात करी थी जब प्रोडक्शन बढ़ी थी तो हमारा प्राइस कम हो गया था। ओके, अब हम बात करेंगे नॉर्मल प्राइस एंड कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की। ये हमें कब देखने को मिलती है? जब हमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पे जब डिमांड कर्व इनिशियल डिमांड कर्व डी डी थी और ये इंक्रीज होकर डी वन हुई तब सबसे पहले हमें प्राइस जो देखने को मिला दैट वाज ओ पी। बट इस बार जब प्रोडक्शन इंक्रीज करी गई तब हमारा प्राइस कांस्टेंट रहा दैट वाज ओपी। ठीक है, क्योंकि सप्लाई कर्व क्या थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइस डिटरमिनेशन इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है, कैसे यहाँ पे सप्लाई कर्व हमें देखने को मिलती है, कैसे सप्लाई कर्व डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट इंडस्ट्री पे, ये सब हमने देखा। सो इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।